हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और आगे बढ़िया ही रहना। तो सबसे पहले तो यार आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू यार, इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। तो सच में गाइस, मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरे लिए मतलब शब्द नहीं मिल रहा है मैं आप सभी को कितना थैंक यू बोलूँ। और रही बात गाइस की जो वीडियो है आज थोड़ी लेट आ रही है, क्योंकि यार मतलब आपको पता है कि अभी दिवाली और छठ पर्व आ रहा है, और मतलब घर में मैं अकेला ही यार, मतलब मैं मतलब जो भी काम घर में को मैं ही करना पड़ता है मेरे को। तो अभी घर का साफ सफाई करना पड़ा है, तो सुबह थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। और यार रात को भी मतलब घर के बगल में मंदिर है यार, तो मतलब दुर्गा माँ का पूजा होता है, तो यार मतलब मंदिर में मतलब पूजा के वजह से थोड़ा शोर शराबा हो रहा था, तो मैं वीडियो थोड़ा रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, थोड़ा लेट हो गया था। तो बस आज बार एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और कल से जो गाइस वीडियो है मैं मतलब पूरा कोशिश करूँगा 2-3 वीडियो अपलोड करूँ, और मतलब हर वीडियो का जो लेंथ है वो 40 मिनट से ऊपर जाए, और मतलब जितना ज़्यादा चैप्टर हो सके मैं उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो बस आज बार एडजस्ट कर लो यार। और रही बात जो बाकी सारी वीडियो में मतलब वो लगातार जितना हो सके उतना अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले यार आप सभी को मतलब मैं कल बोलना ही भूल गया था, हैप्पी दुर्गा पूजा। तो चलिए यार बिना कहीं देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, ये दाव मास्टर होते हैं वो अपीयर होते हैं और इमोर्टल प्लेस के ओल्ड सर्वेंट को पकड़ लेते हैं। वहीं उस ओल्ड सर्वेंट की तो एकदम से फट के हजार हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि दाव मास्टर कितने बड़े सन की हैं और वह जब चाहे उसे अभी मार सकते थे। वहीं जब सब लोग ये देखते हैं कि एक हाफ स्टेप हेवनली डाइटी लेवल का बंदा दाव मास्टर की के सामने बिल्कुल एक कीड़े के जैसा है, जो अगर दाव मास्टर चाहे तो उसे मतलब ऐसे ही मसल सकते हैं। सभी इस तरह के पावर को देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे। इवन कि डिफेंस सेट के जो ओल्ड प्रोटेक्टर थे, एकेडमी के एल्डर और हेड मास्टर, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे इस टाइप के पावर को देखकर। वहीं जो गॉड्स एकेडमी के जो हेड मास्टर होते हैं और कुछ एल्डर अब थोड़ा सा रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि मतलब पहले वो सिया और मतलब किंग की हेल्प के लिए आगे नहीं आ पाए थे। वही अब वो थोड़ा रिलैक्स भी आते हैं, क्योंकि यार जो दाव मास्टर थे वो आ गए थे और उन्हीं की वजह से सिया था वो फिलहाल सेफ था, और उसी की वजह से मतलब गॉडेस एकेडमी भी मतलब सेफ थी। वही सभी लोग जो थे वो अभी दाव मास्टर के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी मतलब जो वॉइड होता है वहाँ पर एक और बड़ा सा मतलब एक स्पिरिचुअल हैंड जो था वो अपीयर होता है, और वो यंग वन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे पकड़ लेता है। ये देख तो मतलब जो डिसाइपल थे और एकेडमी के हेड मास्टर वो भी एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद एकदम से सभी लोग मतलब बातें करने लगते हैं कि क्या दाव मास्टर जो है वो इमोर्टल प्लेस के इनहर्टर को मतलब मारना चाहते हैं। सच में इमोर्टल प्लेस वाले तो आज मतलब काफ़ी बड़े मुसीबत में है, क्योंकि उन्होंने मतलब सच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार लिया है, जो मतलब इस जैसे सन की मतलब मास्टर और डिसाइपल से पंगा लिया है। वही जो ओल्ड सर्वेंट होता है इमोर्टल प्लेस का, उसकी तो मतलब एकदम से शक्ल उतर जाती है, क्योंकि अगर दाव मास्टर एक्शन लेना चाहे तो यार मतलब उन्हें तो पूरे प्रॉब्लम से कोई रोक नहीं सकता था। और मतलब उन्हें रोकने के लिए मतलब कोई मतलब पावरफुल व्यक्ति था ही नहीं, अनलेस कि अगर इमोर्टल प्लेस का ओल्ड एंसेस्टर था वो ना आ जाए, बट उनका भी कोई मतलब सालों से पता ही नहीं होता है। वहीं एकेडमी के जो हेड मास्टर थे अब वो थोड़ा टेंस हो जाते हैं और दाव मास्टर को बोलते हैं कि अगर तुमने इमोर्टल प्लेस इनहर्टर को मार दिया तो तुम्हारा डिसाइपल है वो भी मतलब शांति से नहीं रह पाएगा, और इसके चक्कर में मतलब कई सारी जो है ब्लडी बैटल मतलब वॉर हो सकती है। और ये सभी मतलब अभी के लिए मतलब उतनी फायदे वाली बात तो है नहीं, क्योंकि सभी ये देखना चाहते थे कि जो इमोर्टल प्लेस का इन्वर्टर है वो अपने बॉडी से जब मतलब रियल बॉडी से मर्ज होगा तो वो क्या सच में मतलब सभी यंगर जैसे के मतलब जो बंदे उसको डोमिनेट कर पाएगा। और फिलहाल वैसे भी अगर तुम मतलब उसे मार दिए तो कई सारे सेट के मास्टर जो है वो इमोर्टल प्लेस के साथ मिलकर तुम पर वापस से मतलब अटैक कर सकते हैं और तुम्हारे डिसाइपल पर भी अटैक कर सकते हैं। तो मतलब बाकी सब जो थे वो ऐसा मतलब किंजाली को बोलते हैं, मतलब हेड मास्टर जो थे गॉड्स एकेडमी के। वही बाकी सारे जितने बंदे होते हैं और डिसाइपल थे जो डिफरेंट सेट के थे, वो सभी मतलब कि दालिन के मतलब अपने दाव मास्टर के एक्शन को देख समझ गए थे कि जो दाव मास्टर ने कहा था वो मतलब कोई ऐसे ही हवाएं बातें नहीं की थी। उन्होंने जो बोला था वो वही कर रहे हैं। अगर कोई भी मतलब उनके डिसाइपल को चैलेंज करता है, अगर वो डिवाइन फ्लेम लेवल पर बंदा हो, तो मतलब दाव मास्टर उसके बीच में नहीं पड़ेंगे। बट जब कोई ओल्डर जनरेशन का या मतलब उनके डिसाइपल को बुली करने आए तो सच में मतलब वो उसे छोड़ेंगे भी नहीं, और उनकी पूरी क्लैन को मतलब खत्म करने से मतलब एक टाइम भी नहीं सोचेंगे। वहीं ये सोच के मतलब अभी जितने भी बंदे होते हैं सभी को एकदम से मतलब घूसबम्स आने लगती है, सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वही जो अपने दाव मास्टर होते हैं वो गुस्से में बोलते हैं कि इमोर्टल प्रेस वालों को मतलब क्या लगता है कि मैं उसकी नेटर को मतलब मार नहीं सकता, लगता है कि उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वही जो वो यंग वन होता है तो फिलहाल मतलब उसको मतलब जो अपने दाव मास्टर थे उसको नहीं मारते हैं, और बोलते हैं कि इसे मतलब अपनी गलती की सजा तो मिलेगी, और वो यंग वन को मतलब ऐसा उल्टा लटकाते हुए मतलब जोर जोर से उसे हिलाने लगते हैं। और यंग वन के बॉडी से मतलब जितने भी सारी कई मतलब जो चीज़ें होती है जो मतलब मटेरियल्स होते हैं वो ट्रेजर्स और आइटम जो थे वो नीचे गिरने लग जाती हैं। वही सबसे पहले जो था वहाँ पे मतलब एक एंशियंट ब्रोंज टेम्पल जो था वो निकल के आता है, जो कि एक सेक्ट मास्टर का मैजिकल आर्टिफैक्ट था। फिर वो मतलब उसका जो इमोर्टल प्लेस का उसका फेदर बैटल आर्मर था वो भी मतलब जो दाव मास्टर थे वो ले लेते हैं। फिर मतलब जो था उसका जो वॉइल हल्बर्ड जो उसका मतलब फेवरेट वेपन था मतलब वॉइल हल्बर्ड, वही मतलब जो बाहर निकलता है और दाव मास्टर उसे भी ले लेते हैं। वही जब सियाव था
वो ये सब देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि दाव मास्टर जो थे मतलब उस वर्ड हर्बर्ट को शिवा की तरफ मतलब उछाल देते हैं। शिवा काफ़ी खुश था, क्योंकि उसकी नज़र जो थी मतलब बहुत पहले से ही मतलब इस वर्ड हर्बर्ट पर थी। बट उसे लगा नहीं था कि यार मतलब उसे वो था वो इस तरह से मिल जाएगी, क्योंकि जब से वो अपर लेवल में आया था उसने कई सारी मतलब बैटल फाइट की थी। बट वो वर्ड जो हर्बर्ट होती है वो सभी में काफ़ी मतलब प्रीशियस ट्रेजर थी, क्योंकि मतलब यार शिवा के लिए तो सच में मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर थी, क्योंकि उसके लिए मतलब इसका जो मेन फंक्शन था मतलब ये जो मतलब इजीली वर्ल्ड में मतलब ट्रैवल कर सकती थी, बिल्कुल किसी रीजन सैटर्न सिंबल की तरह। और शिजाओ को मतलब यार इसी टाइप का ट्रेजर की मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वहीं उसी के बाद जो दाव मास्टर होते हैं वो कई सारे मेडिसिनल पिल और प्लांट और मतलब ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स को मतलब कलेक्ट कर लेते हैं, और सभी जो था वो मतलब शिजाओ को दे देते हैं। वही वो फेदर बैटल आर्मर होता है, और जो ब्रोंज टेम्पल जो था वो मतलब वापस से उसको यंग वन को वापस कर देते हैं, क्योंकि यार उन्हें पता था कि जो ये बेहतर जो मतलब ये फेदर बैटल आर्मर थी वो ठीक है, बट शिवा के पास ऑलरेडी उसका एक मिस्टीरियस ब्रोकन आर्मर है जो किसी मतलब इमोर्टल बैटल आर्मर से बिल्कुल कम नहीं है। वहीं जब वो ब्रोंज टेम्पल था वो मतलब इमोर्टल प्लेस को मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करता था, और फिलहाल ये शिवा के लिए सूट भी नहीं करता था, इसलिए वो दोनों आइटम जो थे वो अपने दाव मास्टर वापस कर देते हैं। और फिर वो धीरे धीरे करते हुए मतलब यहाँ से वर्ल्ड से मतलब गायब हो जाते हैं, और उनके जाने के बाद ही मतलब यहाँ पे बाकी सब जो थे वो एकदम चैन की सांसें लेते हैं। वहीं अब बहुत से लोग जो थे इवन सेक्ट मास्टर भी अभी के लिए ग्रेडी और मतलब जेलसी नज़रों से ऐसे शिजाओ को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो यार जो वॉइड हर्बर्ट होती है वो सच में एक मतलब प्राइसलेस ट्रेजर थी। बट सभी को पता था कि यार शिजाओ पे अटैक करना मतलब मौत को गले लगाने जैसे बराबर होगा। सभी ने मतलब दाव मास्टर की पावर का झलक तो अभी देख ही लिया था, इसलिए सभी बस ऐसे अपने मतलब थूक को घोंटते हुए बस शिजाओ को ऐसे जलस मतलब नजर से होते मतलब देखते रहे होते हैं। वहीं शिजाओ की जो बॉडी होती है वो युनचन को मतलब पकड़ने की तरफ आगे बढ़ती है, बट जो युनचन थी वो काफ़ी शातिर लोमड़ी की तरह यहाँ से मतलब एकदम से फुट हो जाती है। वो तुरंत ही मतलब एकदम से रीजन सैटर्न सिंबल का यूज करते हुए यहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। शिवा जो था वो फिलहाल मतलब अपने जो वॉइड हर्बर्ट था उससे उसका पीछा करना चाहता था, बट जो किंगी होती है वो उसे रोक लेती है और मतलब समझाती है कि फिलहाल इसका कोई फायदा तो है नहीं। वहीं सभी लोग जो थे वो एक एक कर यहाँ से अब जाने लगते हैं, बट सभी को पता था कि यार जो आने वाला ग्रेट बैटल ऑफ 3000 प्रोमिनेंस होने वाला है उसे पक्का यंग वन जो है वो अपने दोनों बॉडी को मर्ज कर लेगा, और तब मतलब काफ़ी एक ब्लडी बैटल जो थी वो होने वाली है इन सभी मतलब न्यूज़ के बीच में। और वहीं जो सेकंड बाल्डी होता है वो भी अब मतलब यहाँ से चले जाता है, क्योंकि यार उसे पता था कि जो सीजा है फिलहाल के लिए सेफ है। वही जो लिटिल रैबिट होती है वो सीजा से मतलब एक एग्रीमेंट मतलब ऐसा एग्री करती है और बोलती है कि आने वाले बैटल में हम सब मतलब साथ मिलकर फाइट करेंगे और मतलब नेचुरल लोग जो है उसको ढूंढेंगे। वही जो काव्य सिंह अपना होता है वो भी मतलब हंसते हुए से बोलता है और मतलब यहाँ से चला जाता है। वही अब जो मतलब हमें कुछ सीन चेंज होता है और मतलब चांदनी रात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पे अकेले फिलहाल जो सिया होता है और किंगी माउंटेन से होते हुए अकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं। दोनों को मतलब कई सारे अकेडमी के डिसाइपल थे वो देखते हैं, बट कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि सभी को पता था कि यार मतलब वो दोनों एक लव बर्ड थे। और फिलहाल जो था मतलब सिया और किंगी यार वो बिल्कुल एक लव बर्ड की तरह साथ साथ चल रहे होते हैं। वही जो किंगी होती है वो सिया को मतलब ऐसा बोलती है कि फ़िलहाल मुझे जाना होगा। मैं अकेडमी मतलब वो बोलती है कि मैं फ़िलहाल अकेडमी तो नहीं जाना चाहती हूँ, बट मैं जो हूँ वो बैटल से पहले मतलब एक प्लेस में जाना चाहती हूँ और वहाँ पे मतलब खुद अकेले में कल्टीवेट करना चाहती हूँ। चीज़ा था वो भी मतलब ऐसे हाई मुंडी लाता है, वो समझता है कि यार जो किंगी है वो मतलब अपने मेन कैरेक्टर यानी मतलब जो मेन बॉडी है यूनचैन उससे मतलब उसका कुछ मैटर करना है, उसको मतलब उसे डिस्कस करने जाना है, इसलिए जो फिलहाल सीजा होता वो मान जाता है। वही जो सिया होता है वो अपना वो भी अब मतलब दावलाट की तरफ आ जाता है। जैसे ही वो मतलब दावलाट के गेट से अंदर इंटर करता है उसे एक मतलब ओल्ड वॉइस सुनाई देती है जो कि अपने दाव मास्टर ही होते हैं, और वो बोलती है कि मुझे जाना होगा। ये सुन जो सिया होता है वो थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और फिर गुस्से में मतलब की तरह मतलब अपने दाव मास्टर को बोलता है कि दाव मास्टर कि आप मुझे छिप कर मतलब देख रहे थे। तो वही इतने दाव मास्टर होते हैं वो सिया को मतलब टपड़ी झाड़ते हुए ऐसे बोलते हैं, यू पुलिस डिसाइपल, मुझे बहुत से काम होते हैं और मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी चीज़ों में क्यों मतलब दखल देने लगा। मैं तो मतलब बोल रहा था कि मुझे है जो वो जल्दी अब इनहेबिटेंट लैंड मतलब जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मतलब वो 10 इमोर्टल लाइट जो निकली थी जो कि मतलब उस 3 वर्ल्ड कॉफी से निकली थी वो सभी मतलब एक ही साथ उस इनहेबिटेंट लैंड की तरफ गए थे, और मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ ज़रूर मतलब बड़ा होने वाला है या फिर मतलब कुछ बड़ा हो रहा होगा, इसलिए मुझे वहाँ चेक करने जाना ही होगा। वहीं अब शिवा को थोड़ा मतलब चिंता सा हो जाता है और वो बोलता है कि दाम मास्टर आप वहाँ क्यों जा रहे हो, क्योंकि यार शिवा जो था वो अभी मतलब अपने दाम मास्टरों को ऐसा मतलब जाते नहीं दिखा सकता था, क्योंकि यार अभी फिलहाल मतलब अभी तो उसे अपना प्रोटेक्टर मिला था, और अगर वो इनहेबिटेड लैंड में मतलब अपने दाम मास्टर को कुछ हो गया तो शिवा के लिए ये मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वही जो अपने दाम मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो ऐसे ही मतलब मरने चला जाऊँगा, मैं मतलब बस पता लगाना चाहता हूँ और वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है। और वैसे भी मतलब यार जो इनहेबिटेड लैंड है उसमें मतलब कुछ ऐसे प्लेसेस भी है जहाँ पे कई सारे सेक्ट मतलब रहते हैं,
तो मैं सेफली वहाँ पे मतलब जाऊँगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं मतलब ऐसे ही मरने जा रहा हूँ? वही जो शिजाओ था, वो भी जानता था कि अपने दाव मास्टर वो मतलब कई हज़ारों सालों से मतलब ज़िंदा है, और मतलब उन्हें तो मतलब कई सारे उनके पास मतलब सेक्ट के ट्रेजर भी होंगे। और मतलब एक बार तो उन्होंने मतलब कई सारे सेक्ट मास्टर को अकेले ही सामना किया था, जो मतलब उन्हें मारने आए थे। बट फिर भी यार मतलब अपने दाव मास्टर थे, वो वहाँ से मतलब बच के निकल पाए थे। तो ज़रूरी यार इनके पास कोई ऐसा सुप्रीम ट्रेजर होगा, या फिर कोई ऐसा ट्रिक या कोई मतलब टेक्निक या कोई मतलब वे होगा जो मतलब अपने सिचुएशन में मतलब खुद को हैंडल कर सकते थे। वही जब शिजाओ होता है वो मतलब फिलहाल थोड़ा के लिए रिलैक्स हो जाता है। अब जो शिजाओ था वो भी यह सोचता है कि फिलहाल मुझे भी अब अपने डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन और एम्पर बटरफ्लाई को लेने जाना चाहिए, क्योंकि अब जो ग्रेट बैटल ऑफ थ्री परमानेंस था वो अब जल्द ही मतलब ओपन होने वाली थी। तो वही जो शिजाओ था वो फिलहाल मतलब अपने कुछ हेल्पर्स या मतलब या हेल्पर्स क्या ही बोलो यार, मतलब जो एम्पर बटरफ्लाई थी और जो डिवाइन इमोर्टल स्ट्राइकिंग स्टोन थी, आपको पता ही क्या शिजाओ के मतलब कितने बेस्ट कॉमरेड थे। तो शिजाओ था वो मतलब उन्हें लेने जाना चाहता था। वही जो अपने दाव मास्टर थे वो मतलब शिजाओ को ऐसा बोलते हैं कि जाने से पहले हमें मतलब फायर प्रोमिनेंस के मतलब एक इंपॉर्टेंट प्लेस पे जाना है। और याद रखना, जब मतलब जो ग्रेट बैटल ऑफ थ्री थाउजेंड प्रोमिनेंस जो थी वो जब ओपन हो जाएगी, तो मतलब तुम मेरे लिए उस इमोर्टल प्लेस के इनहर्टो को जान से मार देना, क्योंकि जब मैं वापस आऊँ तो मतलब मैं उसके लिए सेलिब्रेट कर सकूँ। और दाव राइट का मतलब मजाक तो बिल्कुल तुम नहीं बनने देना। वही अपना शिवा होता है वो मतलब ऐसे हाँ मुंडी हिलाने ही वाला होता है। तभी जो दाव मास्टर थे वो ऐसे शिवा को बीच में मतलब इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं कि हालांकि यंग वन जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, बट तुम्हें कोई तो कोई रास्ता ऐसे निकालना होगा उसे मारने के लिए। वही जब शिवा ये सुनता है तो उसका चेहरा जो था एकदम से उतर जाता है, और वो मतलब थोड़े से गुस्से में से मतलब दाव मास्टर से बोलता है कि दाव मास्टर, आप मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कम में आ खड़े हो? मैं ऑलरेडी मतलब उसे 2 बार जो था वो डिफीट कर चुका हूँ, और एक बार तो मैंने उसे जान से मार भी दिया था। तभी जो अपने दाव मास्टर थे वो थोड़ा सा ऐसा सीरियस होते हुए बोलते हैं कि मैं मतलब इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मतलब मुझे कुछ पता चला है, और तुमने जिसे हराया था ना वो मतलब उसकी सेकंड बॉडी थी, और जो उसकी रियल बॉडी है वो अब तक तो मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में कभी आई ही नहीं है। वही इस बैटल के बाद वो पक्का ही मतलब अपने दोनों बॉडी को ऐसे मर्ज कर लेगा, तब जो यार उसकी पावर है वो काफ़ी मतलब टेरिफाइंग लेवल पर जा सकती है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसे मतलब सच में हमने मतलब अंडर एस्टिमेट किया था, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें मतलब कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा उसे मारने का। वही जो सियाव था वो थोड़ा मतलब इससे नाखुश होता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि यार उसे खुद पे पूरा भरोसा था कि वो मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो मतलब उसे हैंडल कर सकता था, इवन तो उसे मतलब मार भी सकता था। वही जब वो पूछता है कि आखिर वो मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है, तो जो अपने दाव मास्टर थे वो बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, बस वो इतना ही बोलते हैं। वो जो सियाव था वो मतलब इस टेक्निक के बारे में मतलब जो था अपने दाव मास्टर से पूछता है, जो मतलब वो इमोर्टल रेस का यंग जो था वो कल्टीवेट करा था अपना बॉडी स्प्लिटिंग टेक्निक। तो अपने दाव मास्टर थे वो मतलब सीहा कैसे बताते हैं कि ये एक मिस्टीरियस एंशिएंट टेक्निक थी जिसे कि मतलब इमोर्टल्स ने बनाया था, बट एक काफ़ी डेंजरस भी है, क्योंकि यार अगर थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक हुआ तो एक जो था वो उसका परिणाम काफ़ी ज़्यादा मतलब भयंकर हो सकता था। वही जो सीहा था वो बोलता है कि मैं इसके बारे में जो था वो किंगी से पूछ लूँगा। वही जो सीहा था वो मतलब इमोर्टल का नाम सुन के मतलब उसे लोअर रिम के एक सीनियर की याद आती है, जो कि मतलब एक 5 फेज माउंटेन में मतलब सप्रेस थे। वही जब किदालिन होते हुए सुनते हैं तो वो सियाओ को मतलब उसके बारे में बताते हैं कि वो एक एंशियंट क्रिएचर का मतलब चाइल्ड है, और उसने बर्थ से मतलब बर्थ उसका हुआ और उसके बाद ही मतलब उसने आज तक अपने माता पिता को नहीं देखा, और ना ही उसे पता है कि उसके माता पिता हैं कौन। और वो मतलब उस 5 फेज माउंटेन में मतलब सील कर दिया गया था, और वो शायद से जो है वो कुंगफेंग से मतलब रिलेटेड है, और ये टेक्निक भी मतलब उन्होंने ही क्रिएट की थी। वहीं जब सीहो ये सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था, और वो सोचता है कि यार सच में वो सीनियर जो थे वो क्या सच में मतलब कुंफक से रिलेटेड है, और अगर सच में वो मतलब कुंफक से रिलेटेड है तो वो काफ़ी मतलब टेरिफाइंग बंदे होंगे, और काफ़ी मतलब उनका जो टेक्निक है वो काफ़ी मतलब प्रीसियस होगा। वही अपने दाव मास्टर वो बोलते हैं कि उन्होंने मतलब बस कुछ र्यूमर से इसके बारे में सुना है, सच में क्या हुआ है और क्या है क्या नहीं है कोई कुछ नहीं जानता है। वही जो कीटल हुए वो मतलब फर्दर बोलते हैं कि वाटर प्लेस के पास जो ये टेक्निक है वो मतलब इम्परफेक्ट यानी कि इनकम्प्लीट टेक्निक है, और जो ये टेक्निक है वो मतलब अनडाइंग एग्जिस्टेंस से बनाई थी, और अगर उसकी एक जो बॉडी है अगर वो मतलब मर जाती है तो जो दूसरी बॉडी होती है वो वापस से मतलब रिबॉर्न हो सकती है, और उसे एक लाइफ एंड डेथ मतलब इनलाइटमेंट मिलती है, जिससे कि जब वो नेक्स्ट टाइम वापस से जब मतलब रिबॉर्न होगा तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और सिर्फ पावरफुल ही नहीं होता है बल्कि मतलब एक लाइफ एंड डेथ बैटल के दौरान मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस भी मिलती है। और जब तक तुम उसे मतलब मारना चाहते हो तो तुम्हें एक ही साथ मतलब एक ही टाइम पे उसके दोनों बॉडी को मतलब मारना होगा, वरना तुम उसे कभी नहीं मार सकते हो। इसलिए तुम्हें मतलब यंग वन को मतलब दोनों बॉडी को जो था उसे एक ही साथ तुम्हें मारना होगा, वरना वो मरने नहीं मर सकता। वही जो सीधा होता है वो भी मतलब से हाँ बोलता है, और वो फर्दर मतलब पूछता है कि मास्टर तो वो जो अनडाइंग एग्जिस्टेंस है वो मतलब कहाँ पे गए। और अगर शायद से यहाँ पे मतलब जो सीधा होता वो मतलब कुम्फिंग के मतलब बारे में मतलब अपने दामाद से पूछ रहा होता है। तभी जो अपने किरण होते हैं वो बताते हैं कि मैं भी सब मतलब जो थे वो इनहेबिटेड लैंड में चले गए थे। वही जो सीधा होता वो थोड़ा मतलब डर जाता है, और मतलब से सोचता है कि क्या सभी को एक ना एक दिन मतलब उस
इनहैबिटेड लैंड में जाना ही होगा, और उसे जाना। वही जो कीजर होते हैं वो अब शिजाओ को मतलब ऐसे वार्न करते हुए समझाते हैं कि तुम्हें अब थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मैं अब कुछ टाइम के लिए मतलब इनहैबिटेड लैंड जाने वाला हूँ, तो तुम्हें खुद को मतलब प्रोटेक्ट करना होगा। शिजाओ दाव मास्टर को विश्वास दिलाते हुए बोलते हैं कि दाव मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास अपने तरीके हैं खुद को प्रोटेक्ट करने को। क्योंकि शिजाओ के पास फिलहाल अभी के लिए 2 रिल्म शैटरिंग सिंबल थी, तो शिजाओ को मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि किसी के हाथों में पकड़ा जाए मतलब। और वही मैंने सुना था कि जब भी ये ग्रेट बैटल ऑफ 3 परमानेंट होती है वो ओपन होती है, तो मिनिमम ये 1 ईयर तक होती है, या फिर मैक्सिमम जो है वो 100 ईयर्स तक मतलब ऐसे ओपन रहती है। और तब तक तो शायद मैं मतलब हेवनली डेटी लेवल पर भी चला जाऊँ। वही जो कीदालिन होते हैं वो थम्सअप करते हुए शिजाओ को ऐसे सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि बढ़िया, तो फिर जाओ तुम। और याद रखना वहाँ पे सिर्फ मतलब नेचुरल लक और ट्रेजर ही नहीं होते हैं, बट वहाँ पे कई सारे डिवाइन फ्रूट और मेडिसिनल प्लांट भी है, जैसे कि हेवनली डेटी फ्रूट। और अगर तुम उसके मतलब उस फ्रूट को एक बार खा लिए तो, और ये बोलते ही दाव मास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं। वो फर्दर बोलते हैं कि वहाँ पे मतलब सिर्फ इमोर्टल फ्रूट ही नहीं बल्कि इमोर्टल कोड भी है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब हेवन डिफाइंग चीज़ है। तो तुम्हें मतलब जो अगर वो सब चीज़ मिलती है तो काफ़ी हेल्प करेगी तुम्हारी तुम्हारी फ्यूचर कल्टिवेशन के लिए। और अभी जो थे दाव मास्टर वो थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहे होते क्योंकि वो मतलब इस नेचुरल लक को मतलब नहीं ऑब्टेन कर सकते थे, या फिर उसके लिए फाइट नहीं कर सकते थे। और वो बताते हैं कि इसके लिए तो मतलब जो है इसी ट्रेजर और मतलब फ्रूट के और मतलब इसी सारे मतलब नेचुरल लक के लिए जो कई सारे टॉप के जो क्लैन और सेक्ट और अकेडमी के जो मतलब अकेडमी सब है वो सब अपने डिसाइपल को ऐसे नर्चर करती है और मतलब प्रिपरेशन करती है, ताकि मतलब अगर उनके डिसाइपल को कोई हेवनली ट्रेजर मिल गई तो उनकी पूरी सेक्ट की जो पावर थी वो बढ़ सकती थी। वहीं जब अब शिहाव था वो दाव मास्टर से पूछता है कि मुझे मतलब वहाँ पे किस टाइप के डेंजर से मतलब बचना चाहिए, तो दाव मास्टर बोलते हैं कि हर बार मतलब जो डेंजर है वो डिफरेंट होती है, और मतलब हर बार कुछ नया ही होता है, तो इसलिए तुम्हें सब चीज़ से केयरफुल रहना होगा। वहीं दाव मास्टर बोलते हैं कि खासकर तुम मतलब सेस्टिन क्लैन से मतलब सावधान रहना, क्योंकि वो इतने सिंपल नहीं है जितना तुम समझते हो। तो जो शिहाव जो था वो सेस्टिन क्लैन का नाम सुनता है तो थोड़ा सा एंग्री हो जाता है, बट वो फिर मतलब बोलता है कि दाव मास्टर क्या मतलब कि सेस्टिन क्लैन जो सिंपल नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी उनके क्लैन के टॉप नंबर 1 जीनियस जो कि मतलब हेवन मेंडल स्टोन लेजेंड था यू उसको हरा दिया है। तो दाव मास्टर थे वो शिजाओ को थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोलते हैं कि फिलहाल तो सेस्टिन क्लैन भले ही मतलब डिक्लाइन हो गया है, बट पास्ट में मतलब वो एम्पर क्लैन था, और इसलिए नहीं कि मतलब वो फिलहाल अभी के लिए डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि एक्चुअली पास्ट में मैंने सुना था कि सेस्टिन क्लैन के एक बंदा जो था जो कि एक साथ 3 हेवन मेंडल स्टोन से मर्ज हो गया था, और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। ये सुन तो शिजाओ एकदम से स्पीचलेस हो जाता है और काफ़ी शॉक्ड भी था, क्योंकि यार एक ही जो स्टोन जो था हेवन मेंडल स्टोन उससे जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया था, और एक बंदा जो कि मतलब तीन तीन मतलब हेवन मेंडल स्टोन से मर्ज हो गया था। ये तो शिजाओ के भी मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल से काफ़ी ज़्यादा थी। फिर जो शिजाओ था वो थोड़ा सा ऐसा डार्क एक्सप्रेशन में मतलब पूछता है कि क्या वो पर्सन जो था वो अभी भी जिंदा है, तो दाव मास्टर बोलते कि मैंने बस कुछ र्यूमर ही सुना है कि जब वो कुछ इमोर्टल्स एंशिएंट मैन में गया था और वहाँ से आने के बाद वो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गया, और उसका आज तक कोई अता पता नहीं चला है। वही जो दाव मास्टर थे वो बोलते कि अरे मैं तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें भूल ही गया, क्योंकि जो ग्रेट बैटल ऑफ 3 प्रोमिनेंस है वो अब ओपन होने वाली है, तो जो उसका मतलब सिलेक्शन है वो सिलेक्शन प्रोसेस वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और तुमने भी मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, और मेरे पास भी अब कुछ ज़्यादा टाइम बचा हुआ है नहीं, तो इसलिए तुम्हें खुद ही कुछ सोचना होगा इस बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सुन जो शिजाओ था वो एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाता है, और उसे तो मतलब काफ़ी मतलब मन कर रहा था कि यार वो दाव मास्टर को काफ़ी गाली दी। वो जो शिजाओ था वो ऐसे कर्ज करते हुए मतलब दाव मास्टर को मतलब ऐसे बोलता है काफ़ी ज़्यादा। वो जो शिजाओ था वो बोलता है फिर कि दाव मास्टर, पर मैंने तो सुना था कि जो बड़े सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो मतलब ऐसे इजीली इंटर कर सकते हैं, उनकी जो सीट होती है वो मतलब रिजर्व रहती है। तो दाव मास्टर बोलते कि अरे इसकी टेंशन तुम मत लो, बस कोई भी सा भी एक रैंडम सेक्ट जो था उसको ज्वाइन कर लो टेम्पोरली, बस उस बैटल में एंटर करने के लिए। ये सुन जो शिजाओ था वो वन मैन काफ़ी मतलब दाव मास्टर को गाली देता है और बोलता है कि दाव मास्टर सच में मतलब काफ़ी ज़्यादा केयरलेस है। वही जो दाव मास्टर थे वो फिर ऐसे शिजाओ का थम्सअप करते उसके पीठ से पाते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, बस तुम जाकर किसी रैंडम सेक्ट में ज्वाइन कर लेना, बट याद रखना बस टेम्पोररी के लिए। वही शिजाओ थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, तो वही दाव मास्टर थे वो अब बोलते हैं कि अब मुझे जो है वो जाना होगा इमोर्टल माइंड में। मैंने इसके लिए काफ़ी लंबा वेट किया है, और शायद से मुझे इस बार कुछ नेचुरल ट्रेजर मिल सकती जो मतलब मैं काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहा था। और मैंने जो अपना दाव राइट है वो इसलिए 5 परमिनेंट से मतलब इस्टेब्लिश किया था ताकि मैं उस इमोर्टल मैन में मतलब नज़र रख सकूँ। शिजाओ भी था ये सुन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि दाव मास्टर मुझे भी मतलब आपके साथ आना है। दाव मास्टर थे वो मतलब ऐसे फाइन करके मतलब बोलते ठीक है तुम आ सकते हो, और वो मान जाते हैं। और फिर उसके बाद वो दोनों जो थे वो 5 परमिनेंट चले जाते हैं। वहीं करीबन जो था 6 दिनों बाद वेट करने के बाद दोनों की मतलब एकदम से जो थी वो
थोड़ी पेशेंस खोने लगते हैं। लेकिन उसी के बाद जो था वो एकदम से मतलब वहाँ पे कुछ हलचल होती है और जो ज़मीन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक आने लगते हैं और एकदम से फट जाती है और वहाँ से एक बड़ा सा माउंटेन जितना बड़ा मतलब एक इमॉर्टल केव जो था वो अपीयर होता है। शिया ये देख काफ़ी शॉक्ड था, तो वहीं जो दाव मास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो तुरंत ही शियाओ को लेकर केव में एंटर कर जाते हैं। बट केव में आने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि यार जो केव की वॉल थी उस पर कई सारे स्वॉर्ड्स, स्पीयर और मतलब से भारी तिरछे के मतलब काफ़ी तरह से निशान मतलब कट मार्क्स लगे हुए थे। बट जैसे ही दाव मास्टर उस वॉल के कट मार्क्स को ऐसे टच करते हैं तो वो एकदम से काफ़ी पीछे हट जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि जो कट मार्क्स लगे थे उनसे काफ़ी ज़्यादा दाव और मतलब ऐसे रिपल मतलब फील हो रही होती है। और बस यो को ऐसे मतलब बताते हैं कि ये जो है सर कट मार्क्स जो लगे हैं ये किसी मतलब मैचलर एक्सपर्ट ने से छोड़ा है और ये काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और इससे तो मतलब यार किलर जो था वे भी मतलब डर रहे होते हैं। तो सोच लो गाइस कि यार मतलब जो बंदे होंगे वो मतलब जिसने मतलब उस वॉल के पे अच्छा निशान छोड़ा होगा वो आखिर कितने ही मतलब पावरफुल रहे होंगे। वही गेम में जो सब दाव मास्टर वही गेम की मतलब अब जो दाव मास्टर होते हैं और जो सीहा होता है वो और भी ज़्यादा मतलब डेप में चले जाते हैं। यहाँ पे उन्हें मतलब कुछ देर ट्रैवल करने के बाद कुछ नोटिस करते हैं और दाव मास्टर जो थे वो एकदम से सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि यार जो पूरी जो मतलब गेम होती है वो ओरिजिन स्टोन से बनी थी। और यार जो ओरिजिनल स्टोन थी वो वर्ल्ड स्टोन से भी ज़्यादा प्रीशियस मतलब चीज़ थी, मतलब ट्रेजर थी। तो सोचो यार कि पूरी की पूरी केव जो थी वो मतलब पूरी की पूरी ओरिजिनल स्टोन से बनी थी, वो क्या ही तो मतलब वैल्यू होगी उसकी। वही जो मतलब जो ओरिजिनल स्टोन था ना वो फिलहाल मतलब सिर्फ ये इमॉर्टल एंशिएंट इरा में ही एग्जिस्ट करती थी। बट अभी अभी के लिए जो प्रेजेंट टाइम होता है वहाँ पे ये ख़त्म हो चुकी थी। अभी जो अपने दाव मास्टर थे वो फिर से मतलब थोड़े से होश में आते हैं और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे और वो भी सोचने लगते हैं कि यार आखिर कौन सा ऐसा एक्सपर्ट होगा जो इस टाइप के केप को मतलब ऐसा क्रिएट कर सकता है। क्योंकि यार जो केव थी वो मतलब उसमें कुछ देर घूमने के बाद शिवा और केदार ने मतलब दाव मास्टर थे उनको पता चल गया था कि जो केव है वो नेचुरल नहीं है, बल्कि इसे मतलब इंसानों ने मतलब बनाया है। क्योंकि यार इस पे मतलब जो केव की वॉल थी इस पे कई सारे फाइट के ट्रेसेस थे और दाव मास्टर को इससे पता चलता है कि जो पूरी केव थी वो बस उस ओरिजिनल स्टोन जो होती है उसकी एक फ्रैगमेंट ही थी मतलब मात्र। और फाइट और इसी के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा फाइट हुआ था और जो फाइट के निशान थे जो मतलब मार्क्स थे वो सारे मतलब केव पे मतलब उसके वॉल थे उस पर लगी हुई थी और उसकी वजह से जो केव थी वो भी थोड़ी डैमेज से हो गई होती है। वही जो अब दाव मास्टर थे उन्हें कुछ ऐसा अजीब सा फील होता है, कुछ ठीक नहीं लगता है और वो तुरंत ही मतलब यहाँ से सिया को लेकर केव से बाहर आ जाते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।